हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने कर लिया था। और आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस। ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस आज हम ये टॉपिक करेंगे। और एक हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस की। देखो, ब्लड ग्रुप्स को जो जीन कंट्रोल करता है, ब्लड ग्रुप्स को जो जीन कंट्रोल करता है, उस जीन को हम बोलते हैं आई जीन। आई जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप्स को। ठीक है जी। आई जीन के अगर मैं अलील्स की बात करूं, तीन तरह के अलील्स होते हैं: आई ए, आई बी, आई ओ। ठीक है जी। आई ए, आई बी एंड आई ओ, these are three types of genes which are present in human beings. Among these three types of genes, only two types of genes are present in a human. ह्यूमन में सिर्फ दो तरह के अलील्स ही प्रेजेंट होंगे। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट जीन्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इज डिसाइडेड। जो ये दो तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, उनके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ह्यूमंस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है जी। पहला केस अगर हम देखें, अगर ह्यूमंस में आई ए एंड आई ओ, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आई ए अलील है एंड आई बी अलील है, दीज बोथ आर डोमिनेंट ओवर आई नोट, आई नॉट और आई जीरो। ये जीन डोमिनेंट होंगे इस पर। मीन्स अगर ये केस है आई ए और आई नॉट वाला, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। ठीक है जी। अगर दूसरा केस है आई बी आई नॉट, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर तीसरा केस है आई ए आई बी, दोनों डोमिनेंट हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। अगर चौथा केस है आई नॉट आई ए, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। पांचवा केस है आई नॉट आई बी, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर छठा केस है आई नॉट आई नॉट, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। पॉजिटिव क्या होता है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ठीक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसका मीनिंग होता है रीसस फैक्टर। अगर किसी में रीसस फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि वो आर एच पॉजिटिव होगा। अगर प्रेजेंट है आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है वो पॉजिटिव होगा। अगर आर एच फैक्टर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। ठीक है जी। आई बात समझ में? ये छह तरह के जीनोटाइप्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस में। इसके हिसाब से हम देखते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होगा हमारा, कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है जी। अगर आई ए जीन प्रेजेंट है, उसके साथ आई नॉट जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब है ए ब्लड ग्रुप है। आई बी जीन प्रेजेंट है आई ओ के साथ, तो मतलब बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप है। सिमिलरली नीचे मैंने लिख दिया है। इस हिसाब से हमारी चेकिंग होती है ब्लड ग्रुप की। ठीक है जी। इस हिसाब से चेकिंग होती है ब्लड ग्रुप की। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर ना समझ आया हो, तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है जी। आप क्या करो, अब इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी। थैंक यू। इसके बाद मैं स्टार्ट करवाता हूं सेक्स डिटर्मिनेशन। कर लो जी नोट इसको और स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी?
नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। ध्यान से सुनना जी कॉन्सेप्ट, बहुत ही ध्यान से सुनने वाला है जी कॉन्सेप्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन वन सेल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन, in order to determine the sex of the human being, we should must know that what kind of how many types of chromosomes are present in one cell। ठीक है जी, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल्स में, 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर? एक सेल में। ठीक है जी, इन 23 पेयर्स में से 22 सेल्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और जो 23rd क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, वो सेक्स सेल, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं हम उसे। मींस जो दो क्रोमोसोम हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। 23rd जो होता है, जहां एक होता है, हम कह सकते हैं उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, 22 ऑटोसोम्स ये सेम होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में। ठीक है जी, मेल्स में जो अगर मैं बात करूं, ये मेल है, मेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल में 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं, 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं और हम इन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूं स्पेशल क्रोमोसोम्स की, तो इनमें सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है जी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पे यहां से एक क्रोमोसोम आएगा, चाहे वो एक्स आ जाए चाहे वो वाई आ जाए। इसमें दो केसेस हैं, या 50-50 चांस है, या तो एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है। इन द केस ऑफ फीमेल्स देयर शुड बी ऑलवेज कम एक्स, एक्स हमेशा आएगा। अगर एक्स वाई और एक्स आ गया तो एक केस है, और एक्स आ गया अनदर केस है। अगर एक्स एंड एक्स आया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि बेबी गर्ल पैदा होगी। अगर एक्स एंड वाई आया तो इसका मीनिंग है बेबी बॉय पैदा होगा। ठीक है, मीन डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है जो मेल है, मेल के 22 ऑटोसोम्स के अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम उसके बीच में प्रेजेंट है, उसमें जो एक्स एंड वाई है, उसमें जो वाई है, इस वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि जो होने वाला बच्चा है वो बेबी होगा, या बेबी बॉय होगा, या बेबी गर्ल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी, सो मेल इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, male is always responsible for the birth of baby गर्ल और बॉय, क्योंकि फीमेल्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इसके पास तो दो क्रोमोसोम है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये तो भाई हर बार ही एक्स देगा, हर बार ये तो एक्स देगा। वो मेल्स पर डिपेंड होता है कि वो वाई दे रहा है या फिर वो एक्स दे रहा है। हाथ में तो मेल्स के भी नहीं होता, बट रिस्पॉन्सिबल मेल होते हैं, क्योंकि मेल्स में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि कौन कौन सा क्रोमोसोम आगे जाएगा जो फर्टिलाइजेशन जाके करेगा। उसी पे डिपेंड होता है कि बेबी बॉय पैदा होगा या बेबी गर्ल पैदा होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या चीज है। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट में आप जाकर लिख सकते हैं, जहां मैंने अपना नंबर दे दिया था उस पर आप जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।